गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विवेकानंद हूँ और आप हैं आपके अपने आनंद क्लासेस में। और स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर या जो टॉपिक मैं लाया हूँ वो क्लास 4, 5 और 6 के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी टॉपिक भी है और बहुत इजी टॉपिक भी है अगर आप समझ जाओ तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो ऐसा है कि हो सकता है कि आवाज़ की क्लियरिटी ना हो या वीडियो की क्लियरिटी ना हो। तो अगर इस तरह की बात है तो आप लोग काइंडली कमेंट करें कि वीडियो की क्वालिटी ख़राब है या ऑडियो की क्वालिटी ख़राब है। या ऐसा हो सकता है कि पढ़ाते पढ़ाते कभी मैं बोलूँ कुछ और लिख दूँ कुछ, हो सकता है ऐसा, आदमी गलतियाँ हो सकती है। तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट करें कहाँ मैंने गलत लिखा। यू आर मोस्ट वेलकम। और आप लोगों के कमेंट और लाइक से ही मुझे थोड़ा सा प्रेरणा मिलेगी कि मैं और वीडियो बनाऊं और आप लोगों के लिए यहाँ पे यूट्यूब पे डालूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को ये पहले समझ लेना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन को का डेफिनेशन क्या होता है, फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर फ्रैक्शन को डिफाइन करें तो फ्रैक्शन represents the numerical value of a part of a whole or a group. Means we can define a fraction like a fraction represents the numerical value of a part of a whole और एक ग्रुप। मतलब एक फ्रैक्शन जो है किसी होल के, किसी पूरे का एक पार्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा दिखा सकते हैं, ठीक है, या किसी ग्रुप का एक पार्ट है जिसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा दिखा सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास एक चॉकलेट है और मेरे सामने 3 बच्चे हैं जिसे मुझे इस चॉकलेट को बराबर बराबर बांटना होगा। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक चॉकलेट है और मैंने इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और हर एक बच्चे को एक एक पार्ट दिया। तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? ये पार्ट क्या कहलाएगा? 1/3। ये पार्ट क्या कहलाएगा? 1/3। और ये पार्ट क्या कहलाएगा? 1/3। ठीक है। अब ये 1/3, 1/3, 1 यहाँ पे लाइन, यहाँ पे 3, ये क्या है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं कि ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू। अब फ्रैक्शन जो है किसी पार्ट का, मान लीजिए किसी होल का, जैसे ये चॉकलेट पूरा होल था, एक था, और बाद में इसे हम लोगों ने बांटने के लिए, 3 आदमियों में बांटने के लिए बाद में हम लोगों ने इसे 3 बराबर भागों में बांटा। तो हर एक भाग का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो एक
फ्रैक्शन होगा उसको हम लोगों को एक फ्रैक्शन के रूप में लिखना होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों ने फ्रैक्शन के डेफिनेशन को समझ लिया होगा। ठीक है, अब फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे अभी मैंने 1/3 इस तरह से लिखा था। तो नंबर को x/y के फॉर्म में लिखने पर जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि एक फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एज 1/2, 1/3, 4/5, 6/9, 8/25 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह का जो नंबर होता है, इस तरह का जो नंबर देखने को आप लोगों को मिलता है, इस तरह के नंबर को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। तो अब थोड़ा सा इस फ्रैक्शनल, ये जो फ्रैक्शनल नंबर जो है, ठीक है, फ्रैक्शन तो ये है ही, और ये जो नंबर है इस नंबर को हम लोग फ्रैक्शनल नंबर कहेंगे। तो ये जो फ्रैक्शनल नंबर है 1/2, 1/3, 4/5, 6/9, 8/25, तो आप लोगों को क्या लगता है इसमें इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे ये 1 है, ये जो लाइन है, छोटी सी लाइन जो है, और इसके नीचे जो नंबर है, सबके अपने अपने नाम हैं, और यही नाम जो है वो पार्ट्स ऑफ ए फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, मेरे ख्याल से अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूँ। अब फ्रैक्शन में ही देखेंगे हम लोग पार्ट ऑफ फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि मैं इस फ्रैक्शन चैप्टर को या फ्रैक्शन टॉपिक को इस तरह से पढ़ाऊंगा, ये क्लास 4 के लिए भी यूजफुल होगा, क्लास 5 वाले बच्चे के लिए बच्चे भी इससे क्या कहते हैं बेनिफिटेड होंगे, और क्लास 6 वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और क्लास 6 के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब फ्रैक्शन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। सपोज जैसे मैं लिखूं 7/5। ठीक है, अब यहाँ पे 7 भी है, और 7 के नीचे एक छोटी सी ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, और उसके नीचे एक नंबर भी है। ठीक है, तो ये नंबर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये नंबर, इस तीनों का एक नाम है, इस तीनों का अलग अलग नाम है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, ये कहलाता है डिनोमिनेटर, और ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बाय या अपॉन से डिनोट करेंगे, UPO1, UPON। ठीक है, इसे हम लोग बाय या अपॉन कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसे 7/5 पढ़ सकते हैं, या 7/5 भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब इस फ्रैक्शन में ये जो 7/5 फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में जो 7 है ये न्यूमरेटर है, और ये जो 5 है ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई। न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक है, फ्रैक्शन के ऊपरी भाग को न्यूमरेटर कहते हैं, और निचले भाग को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऐसे समझें, द अपर पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन समझ में आ गया।
ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, लेना चाहो तो। और कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करना, क्योंकि ये मेहनत जो कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो क्या आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी काइंडली मुझे कमेंट के थ्रू इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज फ्रैक्शन एंड पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ेंगे वो है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बहुत टाइप का फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब कौन कौन से टाइप का फ्रैक्शन होता है, उसका क्या यूज है, उसको उसका ऑपरेशन कैसे, उस पर ऑपरेशन कैसे करते हैं हम लोग, कहने का मतलब ये है उसका सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग फ्रैक्शन के टाइप को समझ लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन किस किस टाइप का होता है। तो पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो टॉपिक है ये क्लास 4, 5, 6 तीनों को क्या कहते हैं, तीनों के लिए बेनिफिशियल है। इसलिए मैं ऐसा करूंगा कि जो टॉपिक पर पढ़ा रहा हूँ उसका मैं प्रयास करूंगा उसका डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे लिख दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में उसको रिमेम्बर कर सकते हो। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन if their numerator is less than the denominator. A fraction, if their numerator is less than the denominator, then it is called देखिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा स्पेलिंग पे ध्यान रखना है। ठीक है, मैं ये मार्कर पेन से लिख रहा हूँ, उसकी कैप गिर गई यार इधर। हाँ, तो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ तो हो सकता है कुछ इधर उधर स्लिप ऑफ पेन हो जाए, तो इससे आप लोग संभाल लेना, और या नहीं तो कमेंट में करके बता सकते हो, टेलीफोन करके बता सकते हो। ठीक है, तो पहला टाइप है फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं हम लोग। अ फ्रैक्शन इफ देयर न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर देन इट इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर किसी फ्रैक्शन का या जब किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझें, अगर मैं 4/5 लिखूं, 6/17 लिखूं, 9/25 लिखूं, 8/30 लिखूं। अब यहाँ पे मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल 4/5, 6/17, 9/25, 8/30। अब यहाँ पे इस फ्रैक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से
छोटा है, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर 4 है और डिनोमिनेटर 5 है, इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 6/17 यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 9/25 यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 8/13 यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, तो ये ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, फ्रैक्शन इफ देयर न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर देन इट इज कॉल्ड proper fraction. Like 4/5 here in this fraction 4 is less than the 5, so it will be a proper fraction. 6/17 6 is less than 17, so this will be a proper fraction. 9/25 will be a proper fraction because 9 is less than 25, or in other word numerator is less than denominator. Here also numerator is less than denominator, so this will also be a proper fraction. अब मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो क्या होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसे किस तरह के क्वेश्चन आ सकता है क्लास 4 या 5 में। ठीक है, तो जैसे 8/9 7/5 3/2 4/7। अब यहाँ पे मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिख रखे हैं। ठीक है, 8/9 5/7 3/2 4/7। ठीक है, क्या आप लोग बता सकते हो कि इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन सा है? वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, क्या 8/9 प्रॉपर फ्रैक्शन होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 8 जो कि न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है। तो अ फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर देन इट विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन, देन 8/9 विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए 7/5 न्यूमरेटर बड़ा है, नहीं होगा। 3/2 न्यूमरेटर बड़ा है, नहीं होगा। 4/7 यहाँ देख रहे हैं कि 4/7 में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि if a bunch of if a group of fraction is given, and then how you can recognize the proper fraction. तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और अगर नहीं समझ में नहीं भी आए तो कमेंट करिए कि क्या समझ में नहीं आया, तो फिर मैं उस पर और प्रयास करूँगा कि और अच्छे शब्दों में, साफ शब्दों में और अच्छे से आपको समझ के मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। ठीक है, ऐसा है कि मैं यहाँ आपके लिए भी क्वेश्चन सोच रहा होता हूँ कि एक्चुअली आप लोग क्या सोच रहे हो। ठीक है, मैं उस बेस पर यहाँ आपके सवाल का जवाब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आपके सवालों का भी जवाब यहाँ पे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, क्या होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में अब मैं थोड़ा इसे इरेज कर लेता हूँ। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो पहले बिना कहे हुए। ठीक है, मैं चूंकि देखो ये ऐसा है बच्चों की ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीडली निकलना होगा। ठीक है, स्पीडली में मतलब ये नहीं कि मैं आप ऐसा बोलूँगा कि ऊपर से निकल जाए, ऐसा नहीं, मैं आराम से ही चलूँगा। ठीक है, लेकिन आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि मैं और स्पीड पढ़ाऊँ या और स्लो पढ़ाऊँ। ठीक है, चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम लोगों को एक नोट याद रखना होगा। ठीक है, एक नोट जो है वो हमें याद रखना होगा। ठीक है,
the value of a proper fraction is always less than 1. ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू जो है वो 1 से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ ये नोट याद रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्लास 4-5 में अगर ऐसा आए तो ये क्या ये सही है या गलत है, क्या आप बता सकते हो? हियर 1 is greater than 4/5, is it correct or incorrect? बता सकते हो? Yes, it is correct because 1 will be greater than 4/5 because 4/5 is a proper fraction. So the value of this fraction will be always less than the 1. Okay, चलिए, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट जो है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यस, वेरी गुड, शायद आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर डिफाइन करें तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फ्रैक्शन if their numerator is greater than the denominator. A fraction, if their numerator is greater than the denominator, then it will be an improper fraction. स्टूडेंट, मेरे ख्याल से मेरा राइटिंग आप लोगों के लिए क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, और मैं प्रयास करूंगा कि ग्रामेटिकली भी मतलब सही लिखूं। ठीक है, हालांकि मैथमेटिक्स है, यहाँ पे ग्रामेटिकल उतना देखा नहीं जाता है, फिर भी ठीक है। तो चलो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन इफ देयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, देन इट विल बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को न्यूमरेटर के रेफरेंस से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको न्यूमरेटर के रेफरेंस से बताया। डिनोमिनेटर के रेफरेंस से भी इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग किसी एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अ फ्रैक्शन इफ देयर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द if their denominator is less than the numerator, ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, क्या कर सकते हैं? a fraction if their denominator is less than the numerator। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो मैंने यहाँ जो डिफाइन किया है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, वो न्यूमरेटर के रेफरेंस से। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार, आप
a fraction if their numerator is greater than the denominator then it will be an improper fraction. अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो ऐसे फ्रैक्शन क्या होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल है एज जैसे 4/3, 7/2, 8/5, 13/12, 18/4 एक्सेट्रा सो ऑन. ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन लिया है. 4/3, 7/2, 8/5, 13/12, 18/4. 4/3 क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है. यहाँ से 7/2 में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. यहाँ 8/5 में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. 13/12, 13 इज ग्रेटर देन द 12. 18/4, 18 is greater than the 4. So in this all fraction, numerator are greater than the denominator. So these all fractions are improper fractions. Understand? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन, चलिए एक बार और मैं बता देता हूँ. ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. ठीक है, अब यहाँ भी एक नोट है, इस नोट को याद रखिएगा. द वैल्यू ऑफ improper fraction is always greater than 1. The value of an improper fraction is always greater than 1. ठीक है, तो किसी भी improper fraction का वैल्यू क्या होता है? 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है. ठीक है, अब मैं इसे इरेज करता हूँ और इसे मैं समझाता हूँ कि 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है. होता क्या है? 1 से बड़ा होता है तो वो 1 से बड़ा होता है, और क्या? हाँ, होता है. इसके विषय में क्वेश्चन आता है, जैसे, ठीक है, जैसे अगर आपसे ऐसा पूछा जाए 3/2 is 1 और 3/2 1. अब आप लोगों को यहाँ पे दो फ्रैक्शंस, दो कंपैरेटिव फ्रैक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है. ठीक है, 3/2 और 1 में, या 3/2 1 से छोटा है, ठीक है, या 3/2 1 से बड़ा है. ठीक है, या 3/2 इज लेस देन 1 और 3/2 इज ग्रेटर देन 1. विच वन विल बी करेक्ट, बताइए. ठीक है, देन 3/2 विल बी greater than 1 because 3/2 is an improper fraction. Understand? ओके, चलिए इसे मैं अभी रेज करूं. तो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक फ्रैक्शन में प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा सॉरी होगा क्या, मैं ही पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, पढ़ा. ठीक है, तो अब अभी आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा. अब मान लीजिए, अब मैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों मिला करके आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं और आप लोगों को आंसर यहाँ बताना है. देखो, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे टॉपिक को डील करूं और उसके विषय में क्वेश्चन आंसर ना समझाऊं. मैं सारा चीज समझाता जाऊंगा, क्वेश्चन आंसर, टॉपिक और टॉपिक से रिलेटेड आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा. ठीक है, अब सपोज करो, अब यहाँ पे जब आप लोगों ने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ लिया तो और ये जान गया कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग
यहाँ पे मैं क्वेश्चन टाइप, अभी और टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है। 7 टाइप ऑफ फ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे। अभी प्रॉपर और इम्प्रॉपर हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद है यूनिट फ्रैक्शन, उसके बाद है लाइक फ्रैक्शन, उसके बाद है अनलाइक फ्रैक्शन, उसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ में आया? इस तरह से करके 7 तरह के फ्रैक्शन है जिसके विषय में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक। लेकिन अभी तक हम लोगों ने फ्रैक्शन को पढ़ा, फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं ये पढ़ा, फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं ये भी पढ़ा, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन, व्हाट इज कॉल्ड अपर पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन, एंड व्हाट इज कॉल्ड लोअर पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन, ये भी पढ़ा, ठीक है। व्हाट कॉल्ड द लाइन बिटवीन टू नंबर ऑफ ए फ्रैक्शन, ये भी पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। तो अब इस पे थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को, आप लोग ध्यान यहाँ दे रहे हैं या कहीं और ध्यान है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इन 4/5 द डिनोमिनेटर इज, दूसरा क्वेश्चन है अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, लेकिन अभी बस 3 ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इस 3 क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग देखना कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के बुक में है, फ्रैक्शन चैप्टर में है, ठीक है। जैसे इन दिस फ्रैक्शन 4/5 द डिनोमिनेटर इज, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा डिनोमिनेटर? 5, वेरी गुड, ठीक है। इन 3/9 द न्यूमरेटर इज 9, 9, नो 5, 3, यस, वेरी गुड, ओके। फाइंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इसमें से हम लोगों को प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन से हैं इसे हम लोगों को चूज करके निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्या 2/9 प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है? तो याद कीजिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। अ फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, तो 2/9 क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। 8/17 also numerator is less than denominator, so 8/17 will be a proper fraction. 3/2, here numerator is greater than the denominator, then is 3/2 proper fraction? No, 3/2 will be an improper fraction. 18/13, here also numerator is greater than the denominator. Here 16/12, numerator is greater than the denominator. Here 29/84, then 29/84 will be a proper fraction because numerator is less than the denominator. तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अब मान लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन तो निकाला ही आप लोगों ने, हो सकता है इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है।
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन कौन सा है, 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 18/13 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 16/12 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के डेफिनेशन को याद रखते हैं तो हम लोग इजीली प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। आज समझ में आया। और इसके बाद मैंने आप लोगों को नोट भी बताया था। प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने क्या बताया था कि वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। बात समझ में आया। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब एज ए न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को आपको बताया। ठीक है, और इसे आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक बात मैं बार बार ये कर रहा हूँ कि मैं ये पहली बार ये वीडियो इस तरह का मतलब चैनल मैंने बनाया है और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो आप लोग जो जिन्होंने मुझसे पढ़ा है। ठीक है, काइंडली उससे तो ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा शेयर, लाइक और क्या कहते हैं वो घंटी वगैरह का बटन प्रेस कर देना भाई। मैं कुछ ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा, फ्रैक्शन का डेफिनेशन को जाना, फ्रैक्शन के पार्ट्स जाने, ठीक है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और बाय अपॉन, ये सब 3 पार्ट हुए फ्रैक्शन के। ठीक है, और एक पार्ट होता है, लेकिन जब ये मिक्स फ्रैक्शन पढ़ेंगे हम लोग तब उस पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो रिमेनिंग जो टाइप्स है, जैसे यूनिट फ्रैक्शन हो गया, अभी तो 2 टाइप के हुए, तीसरा टाइप क्या हो गया, यूनिट फ्रैक्शन हो गया, चौथा टाइप क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया, पांचवा टाइप अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, छठा टाइप हो गया मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और फ्रैक्शन है, तो उसके विषय में हम लोग क्या कहते हैं जो आगे अगला वीडियो में, उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।